अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, हम बहुत सी बातें करते हैं कि शायद हमें रोज़गार के मौके उस तरीके से नहीं मिलते, ईज़ ऑफ बिज़नेस जो है गवर्नमेंट की तरफ से हमारे लिए पैदा नहीं किया जाता, हमें नहीं दिया जाता। मगर फिर हम तरीके क्या ढूंढते हैं जब हमें कोई सही रास्ता नहीं नज़र आता। हम जहाँ पर दिल चाहता है वहाँ पर अपना ठेला स्टॉल लगा लेते हैं और सिर्फ यहाँ तक मसला नहीं रहता। आर्जी तजावज़ात तो एक तरफ, मुस्तकिल तजावज़ात बहुत सारी हैं। यानी अगर किसी का बहुत बड़ा स्टोर या रेस्टोरेंट भी है और बहुत लाखों भी अगर वहाँ से कमा रहा है तो वो भी इस चीज़ से बाज नहीं आएगा। वो नहीं देखेगा कि बाय लॉज मुझे क्या कहते हैं, कानूनी रास्ता क्या है, कानूनी तौर पर अपने रेस्टोरेंट के बाहर जो पार्किंग की जगह है क्या मुझे वहाँ पर स्टॉल्स अपने लगाने चाहिए, क्या मुझे वहाँ पर अपना बारबेक्यू वहाँ पर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें नहीं देखी जाती हैं। और फिर होता क्या है कि वहाँ पर स्टॉल्स लगा दिए जाते हैं और पार्किंग को सड़क पे कर दिया जाता है बिल्कुल। और फिर होता क्या है कि जब इंक्रोचमेंट की टीम आती है तो वहाँ पर सूरत हाल ऐसी पैदा हो जाती है कि वहाँ पर फ़ोन कराए जाते हैं, ताल्लुकात निकाले जाते हैं। और ये जो मुस्तकिल तजावज़ात, बड़े बड़े जो लोग हैं उनकी तजावज़ात तो यकीनन फिर जाती हैं और वापस आ जाती हैं और वैसे ही काम चलता रहता है। मगर जो आर्जी तजावज़ात वाले हैं उनकी रेडियाँ उठा ली जाती हैं। गरीब जो कोई मूँगफली बेच रहा है, कोई फल बेच रहा है, कोई सब्ज़ी बेच रहा है, कानून तो यकीनन सबके लिए है, लेकिन जिसका असर रसूख है वो फिर आके वही काम कर रहा होता है। जो बेचारा गरीब है, जिसकी तजावज़ात उठाई जाती है या जिसकी रेडी उठाई जाती है, बेचारा मैं इसलिए कह रहा हूँ कर वो भी गलत रहा है। यानी जो चीज़ इलीगल है वो इलीगल है, लेकिन हम में एक सेंटीमेंट पाया जाता है ना कि गरीब के साथ ही ज़्यादती क्यों होती है। हम लोग कहते हैं कि गरीब के साथ ही ज़्यादती होती है क्योंकि अमीर शायद ज़्यादती करने देता नहीं है। और जो फिर कानूनी कार्रवाई की जाती है, जो इंक्रोचमेंट की टीम कार्रवाई करती है, उससे इख्तलाफ ये है कि आप दिन में कार्रवाई करते हैं, शाम को सब कुछ वैसे ही चलता रहता है। हमने देखा था जी साबिक चीफ जस्टिस के दौर में बड़ी कार्रवाई की गई जी इंक्रोचमेंट्स के ख़िलाफ़, कब्ज़ों के ख़िलाफ़, लेकिन क्या वो सिर्फ उसी वक्त के लिए की गई थी? उसके बाद हुआ क्या? लाहौर शहर में जिस जगह पर आप चले जाएँ आपको आर्जी तजावज़ात, मुस्तकिल तजावज़ात नज़र आएंगी। और होता क्या है, एक दिन टीम जाती है, अगले दिन तजावज़ात वैसे की वैसी वापस होती है। तो कोई परमानेंट सोल्यूशन इसका क्यों नहीं निकाला जाता? कोई ऐसा कानून क्यों नहीं बनाया जाता? और अगर कानून मौजूद है तो उस पर अमल दरामद क्यों नहीं किया जाता? आज भी हम चलेंगे जी इंक्रोचमेंट की टीम के साथ और जाके देखेंगे कि जब इंक्रोचमेंट्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाती है और उन्हें मना किया जाता है, उनका सामान उठाया जाता है, तो आगे जो मुकालमा होता है, जो आगे से बातें सुनने को मिलती हैं, वो एक्सक्यूज़ होते क्या हैं, आज ये भी जानेंगे। और हमारी कोशिश तो यकीनन यही होगी कि अवेयरनेस किसी तरीके से इस हवाले से क्रिएट करें। ठीक है, रोज़गार सबको चाहिए, सबको कुछ ना कुछ कमाना है, कमाएंगे तो खाएंगे, लेकिन अगर हम बुनियाद अपने काम की सही तरीके से करें, जायज़ तरीके से करें, लीगल तरीके से करें, तो कल को कोई हमें आके कानून नहीं पड़ेगा, कोई हमें आके रोकेगा नहीं, मना नहीं करेगा। और जो फिर पैसे कहते हैं कि हम रिश्वत देते हैं, रिश्वत उस काम की दी जाती है जी जो गलत काम होता है, जो इलीगल काम होता है। जायज़ काम करें, कभी आपको ये भी ना करना पड़े। यहाँ पे कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं जी, उनसे बात करेंगे। कितनी परेशानी होती है जी ये जो सड़क के दरमियान में स्टॉल्स लगे होते हैं, ट्रैफिक की रवानी में कितने मसाइल होते हैं, और जो बाकी यहाँ पे दुकानें हैं उधर अगर किसी ने आना है और कुछ पार्क करनी है गाड़ी मोटरसाइकिल, तो वो फिर क्या करते हैं? सर हम लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ही ये है क्योंकि जब कस्टमर ने आना है या हमने अपनी गाड़ियाँ लगानी है तो ये सर्विस लेन पे जब अपनी रेडियाँ लगाते हैं तो इनको मैंने खुद ज़ाती तौर पे बड़ी दफ़ा मना किया। ये मेरी साथ शॉप है चाइना गिफ्ट सेंटर, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि ये लोग आप लोगों के जाने के बाद इन्होंने दोबारा रेडियाँ यहाँ लगा लेनी है। हम लोग इन्हें बड़ी दफ़ा सजेस्ट कर चुके हैं कि आप इतना बड़ा प्लॉट है इसके अंदर लगाएं, लेकिन ये बाज नहीं आते। लेकिन आप कह रहे हैं कि होता यही है कि कार्रवाई होती है अगले दिन या शाम को, फिर ये यहीं पे वापस आ जाते हैं। आपने कार्रवाई कर ली, आप घंटे बाद दोबारा चक्कर लगाएं, अगर ये आपको यहाँ ना मिले आप फिर मुझे कहिएगा। ये आज नहीं, ये LDA ने कम से कम पिछले 1-1.5 माह से ना
5-6 दफ़ा ऑपरेशन किया है, लेकिन फिर बाज नहीं आते, फिर भी बाज नहीं आते। बल्कि उनके आने से पहले इन लोगों को पता चल चुका होता है, रेडियाँ अंदर जाना शुरू हो जाती हैं प्लॉट में। लेकिन ये अगर मुस्तकिल अंदर ही अड्डे लगाएं, एक यू बना के, तो अपना बिजनेस अंदर कर सकते हैं। लेकिन इन लोगों को उस चीज़ में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे अभी एक गोलगप्पों वाली रेडी लग जानी है, एक फल वाली, एक जूस वाली, बाकी लोग तकरीबन अंदर ही होते हैं। लेकिन इन लोगों को स्पेयर किया जाता है, यानी कोई मुस्तकिल, वो तो जाहिर है फिर वो एक सेंटिमेंट जो है कि जी चले अपनी रोजी कमा रहा है। लेकिन एक आप कह रहे हैं मुस्तकिल को ये चीज़, सर हमें इनसे कोई मसला नहीं है, हमारे नेबर हैं, ये भी काम कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। लेकिन आप भी अपनी हदूद में रहें, पार्किंग का इशू ना हो, तो हम लोगों को कोई बाय लॉज को फॉलो करें, जो कानून है जिसको फॉलो किया जाए। और नाज़रीन, इस वक्त हम PIE रोड पर मौजूद हैं और यहाँ पर ये कुछ स्टॉल्स हैं जो कि लगाए गए हैं गैर कानूनी तौर पर, तजावज़ात हैं और इनको हटाया जा रहा है। यकीन माने मेरा ना दिल इस वक्त दुख रहा है। दुख क्यों रहा है कि ये वो अमीर लोग नहीं है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स वाले, ये गरीब लोग हैं जो कि यहीं से कमाते हैं, यहीं से खाते हैं। लेकिन मसला ये है कि जो इन्होंने बुनियाद रखी इस कारोबार की, इस काम की, वो गैर कानूनी तौर पर रखी। ये जगह इनकी नहीं है, ये लीगल नहीं है जहाँ पे ये काम कर रहे हैं। तो अगर हम अपने सेंटिमेंट्स की वजह से कि यार गरीब है, उसका रोज़गार है, यहीं से है, इन्हीं वजहों से अगर हम इन्हीं वजूहात की बिना पर गैर कानूनी काम को करने दें, तो फिर तो हर जगह पर जो अभी चल रहा है, हर जगह पर गैर कानूनी काम होता रहेगा। यहाँ पे इनसे बात भी करते हैं, उनका सामान अभी वो रिमूव कर रहे हैं ताकि इन स्टॉल्स को यहाँ से हटाया जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम। आपका स्टॉल है ये बर्गर का? जी भाई, जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं? कितनी देर से यहाँ पे ये स्टॉल है? कितनी देर हो गई है स्टॉल को? काफ़ी अर्सा हो गया। काफ़ी अर्सा हो गया। यहीं पर लगता है? पीछे लगाते हैं, कभी इधर लगा लेते हैं। आगे क्यों लगाते हैं? आपको आइडिया तो होगा, क्योंकि मैंने देखा है जैसे इनकी टीम आई है इंक्रोचमेंट की, MCL की, आपने पीछे किया है इसको, काउंटर को। तो जब आपको पता है कि यहाँ पे अलाउ नहीं है तो फिर रखते क्यों तो है? फिर किधर लगाएं? ये देखें, अब यही जो बात है ना, तो कमाना है, हाँ, तो फिर किधर लगाएं? बिल्कुल ठीक है। कितने लोग हैं घर में? घर में माशाल्लाह 8 मेंबर हैं। और यहीं से कमा रही हो, यहीं से खिला रहे हो 8 लोगों को? अब ये अंदाजा तो है कि ये यहाँ पे लगाने की इजाज़त नहीं है। सर इजाज़त पूछ तो रहा नहीं, हूँ, लेकिन पीछे तो जगह भी नहीं है ना, कहाँ पे आप लगाएं? यहाँ तो अब मेरे पास रिस्क तो कमाना है। मेरी बात सुने, मेरे पास कारोबार करने के लिए दुकान नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या करूँगा? सड़क के ऊपर जाके स्टॉल लगा लूँगा? नहीं, एक जवाब दो ना। देखो, मैं बिल्कुल इस चीज़ के ख़िलाफ़ तो हूँ नहीं। ज़ाहिर है हर एक ने रोटी कमानी है, गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क मिलना चाहिए, रोज़गार के मौके मिलने चाहिए, लेकिन गैर कानूनी तौर पर नहीं। ये आपको पता है ना इधर गैर कानूनी है लगाना? सर तो ये तो मालिकों को होना चाहिए, हम तो जॉब करते हैं, मालिक जहाँ पे कहेंगे हम वहाँ पे। मालिक किधर है अभी? मालिक इधर ही कहीं होगा, ये सूप वाला अड्डा उसी के पास होता है। सूप वाला अड्डा मालिक के पास होता है, तो वो भी बाहर लगा के बैठे होते हैं, आपसे भी यहीं पे लगवाते हैं? ठीक है जी। ये देखें जी, एक सूप का अड्डा है यहाँ पे, ये स्टॉल सा है, और ये भी यहीं पे बाहर सड़क के ऊपर ही लगाया गया है। और ये शवारमा पॉइंट भी एक है, ये भी सड़क पे लगाया गया है। उनसे भी कोशिश करते हैं, बात करते हैं और उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। आपका ये स्टॉल है जी? ये काम करते हैं? काम करता हूँ। काम करते हैं। कितने लोग हैं घर पे? कितने पैसे ले जाते हैं यहाँ से? जी, कितने लोग हैं घर पे? 7-8 बहन भाई। 7-8 बहन भाई हैं। यहीं से कमाते हैं, यहीं से खाते हैं? यहीं से कमाते हैं। तो यहाँ पे जॉब करते हैं, पैसे सैलरी मिलती है, दिहाड़ी मिलती है? दिहाड़ी मिलती है, रोज़ की दिहाड़ी मिलती है। ये तो यकीनन मालिकों को एहसास होना चाहिए जी कि अगर उन्होंने यहाँ पे स्टॉल लगाया हुआ है तो ये गैर कानूनी है, क्योंकि ये लोग तो दिहाड़ी वाले हैं, इनको दिहाड़ी मिलनी है तो इनका घर चलना है, इनका कारोबार चलना है। मगर ये मालिकों को यकीनन सोचना चाहिए। हम कोशिश करते हैं, और यहाँ पे जो लोग हैं जिनके ये स्टॉल्स हैं, जो ओन करते हैं इनको, उनसे बात करें, उनसे जाने जी कि जब आपको पता है एक चीज़ इलीगल है तो यहाँ पर ये स्टॉल्स क्यों लगाए गए हैं। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इलाका मकीन है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है भाईजान। अच्छा, ये जो तजावज़ात हैं, आर्जी तजावज़ात तो हम देखते ही हैं, रेडियाँ फल की इस तरह से, वो यकीनन रोज़ी तो कमा रहे होते हैं मगर कानूनी तौर पर वो जायज़ नहीं है, तो उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होती है। और फिर ये जो इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं जो कि यकीनन लाखों कमाते होंगे, वो भी फिर तजावज़ात कर लेते हैं। ये तजावज़ात किस सूरत में कि अपने जो स्टॉल्स हैं अपने बाय लॉज के मुताबिक नहीं चलते, स्टॉल्स को आगे ले आते हैं। फिर उनके असर रसूख ऐसा होता है कि जब कोई कार्रवाई करने आता है उन्हें फिर कार्रवाई से भी रोकते हैं। तो ये सिलसिला आप कैसे देखते हैं सारी चीज़ को? सर ये तो हर जगह में है, पूरे पाकिस्तान में है कि जहाँ जिसका जोर चलता है वहाँ पे वो अपना चलाता है। और कोई ऐसे काम नहीं है पाकिस्तान में कि जिसके पैसे के बगैर चलता हो। आप पैसे दो, जहाँ मर्जी आप लगा लो। आप पैसे नहीं दोगे तो आपका सामान उठाया जाएगा, आप पैसे दो, सामान उठा के आपको उसी टाइम वापस कर देगा। मतलब यहाँ पर आप कहना चाह रहे हैं लोग ये चीज़ सोचकर काम शुरू करते हैं इलीगल
कि मैं पैसे दे दूंगा, लेकिन काम वो ये सोच के ही शुरू करते हैं कि मैं इलीगल कर रहा हूँ, उन्हें पता होता है। सर देखो ना, हमारा मार्केट है, हाँ। यहाँ से ये बंद होता है, वहाँ से ये बंद होता है, हमें तो कोई बस मसला नहीं, हम तो अंदर बैठे हुए। तो जो मगर जो यहाँ के कस्टमर हैं, जो कस्टमर है, वो हमें अंदर यही कहता है कि खुदा दारा ये रास्ता तो खोले, हम किसको कहे। लेकिन जब रास्ता खोलने आते हैं तो आगे से फिर असर रसूख ताल्लुकात 10 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। ये जाम होता है, ये ट्रैफिक यहाँ जाम है, हमारे 4 गार्ड है कि जिसको हम यहाँ से ये ट्रैफिक, अंदर से कोई ट्रैफिक जाम नहीं होता है, मगर यहाँ पे जाम होता है। आपको बेहतर पता है कि यहाँ पे क्या चलता है, क्या सिस्टम चलता है। हर बंदे का कोई ना कोई ताल्लुकात होता है, या किसी का फोन आता है, या उनको पता होता है। ताल्लुकात की बुनियाद पर ये कह रहे हैं कि इस तरह से लोग इलीगल काम जो है उसको जारी सारी रखते हैं, लिख के देते हैं, लेकिन फिर लगा लेते हैं। और फिर हम कहते हैं जी कि इमरान खान साहब ने ईज़ ऑफ बिजनेस पैदा नहीं किया हुआ। हमने क्या करना है कि हमने एक घर के ऊपर उसको कमर्शियल तौर पे यूज़ करना है, और फिर हम कहें हमें ईज़ ऑफ बिजनेस भी मिले, यानी एक काम जिसकी बुनियाद हम गैर कानूनी तौर पर शुरू करें, यानी जगह हमारी ना हो या जगह सरकार की हो, वहाँ पे अब अपना ठेला लगा लें, और उसके बाद जब वो ठेला बंद हो तब हम कहें जी इमरान खान साहब हमारा काम नहीं करने दे रहे, हमें काम नहीं करने दे रहे। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। ये एक और रेस्टोरेंट ही है और यहाँ पर भी टीम पहुँची है इंक्रोचमेंट के हवाले से, MCL की टीम, और यहाँ पर जानते हैं जी क्या मसले मसाइल। अस्सलाम वालेकुम सर, ये यहाँ पे क्या मसले मसाइल है, यहाँ से क्यों उठाया जा रहा है? क्योंकि ये जो जगह है ये पार्किंग की जगह है, देखिए ना, ये अगर 20 फुट जगह छोड़ी है तो इन्होंने पार्किंग के लिए छोड़ी, ताकि जो ये गाड़ी अब बाहर लगी हुई है वो यहाँ पे आए और रोड क्लियर है। मतलब यहाँ पे भी वही मसला है कि बाय लॉज के अगेंस्ट इन्होंने यहाँ पे सारे स्टॉल लगाए। ये कमर्शियल जगह अगर छोड़ी है ना, तो इसके लिए ये पार्किंग के लिए छोड़ी है। अगर ये गाड़ी यहाँ लग जाए तो रोड क्लियर है। अब देखिए ना, गाड़ी लग गई या रोड बंद हो जाता है यहाँ पे। तो इन लोगों की वजह से कि ये इसको मिस यूज़ कर रहे हैं और गलत जो है ना वो इस्तेमाल में ले रहे हैं इस जगह को। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे अगर अपना मौक़िफ़ देना चाहें, कुछ कहना चाहें। अस्सलाम वालेकुम जी, ये आपने जो स्टॉल्स लगाए हुए हैं यहाँ पर, इनके मुताबिक जो MCL के लोग आए हैं, आपने ये इलीगल है, आप अपने शटर से बाहर स्टॉल नहीं लगा सकते, ये पार्किंग का एरिया ऐसे ही है? जी जी, ये पार्किंग का एरिया है। वो असल में आजकल इंडोर जो बंद किया हुआ है सारा कुछ, जी, इस वजह से सिर्फ बाहर निकाला हुआ है। नहीं, इंडोर किचन बंद नहीं किया, इंडोर सिटिंग बंद की है, डाइनिंग बंद की है ना, यानी आपने अंदर बिठा के खाना खिलाना नहीं है, आप बाहर बिठा के खाना खिला सकते हैं, अपना सारा सेटअप बाहर नहीं लेके आना, ये तो पता ही होगा आपको। चलें कर लेते हैं सर, अभी मतलब गलती है मान रहे हैं? बिल्कुल जारी बात। ठीक है जी, ये अच्छे लोग थे, भले लोग थे जी, गलती का एतराफ़ कर लिया है कि गलती है, और फिर जो भी कानूनी कार्रवाई जो होगी उसकी फिर हम देख लेते हैं कि इनका क्या होता है। मगर यकीनन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि कहते हैं कि हमें वक्त दिया जाए जी, हमारे काउंटर ना उठाए जाएं, और फिर असर रसूख का इस्तेमाल किया जाता है। सर अभी सर इनके खिलाफ फिर अब क्या कार्रवाई जो है होगी? वो इनसे 2 काउंटर ले लिए, बाकी इनको कहा कि आप अंदर किया इनको? जी, 1 काउंटर ले लिया है इनका, ठीक है, और इनको ये कहा कि आप अपनी हदूद के अंदर चले जाए, शटर के अंदर वॉर्न किया गया, और वो उसको लेके जा रहे हैं। सर कोई ऐसा तरीकाकार हमें बताएं, कोई ऐसा तरीका नहीं हो सकता कि हम तो देखते हैं ना जगह जगह आर्जी तजावज़ात, मुस्तकिल तजावज़ात हैं, आप लोग अपनी कार्रवाई तो करते हैं, लेकिन कोई मुस्तकिल बुनियादों पर इसका हल क्यों नहीं निकल पाता? सर अगर हम ये इंक्रोचमेंट और ये कार्रवाई ना करें तो ये लोग सड़क बंद कर दें और पैदल चलने का रास्ता भी ना दें। ये सिर्फ हमारी ही इदारे की कोशिश और सख्ती की वजह से ये रोड और ये ट्रैफिक चल रही है अब तक। सर आपकी सख्ती की वजह से तो है, लेकिन ये आपने जैसे खुद भी कहा कि ये सिलसिला चलता रहता है। लोग हैं कि ये काउंटर वहाँ लगा देंगे, ये यानी कि इनको ये आधी मुजरिम है, इनको ये महसूस होता है कि जी बाहर चीज़ लगी होगी तो हमारा सौदा बिकेगा या कस्टमर आएगा। ये अल्लाह पे भरोसा नहीं करते कि अपनी हदूद में नहीं जाते। सर अच्छा, एक दफ़ा ये हो गया कि काउंटर उठा लिया, और इसके अलावा आपके पास क्या इख्तियार होते हैं कि इस चीज़ को यकीनी बनाया जाए कि आइंदा कोई शख्स ये ना करे? इसके लिए जो हम जो है ना टिकट जारी करते हैं, इनको फाइन्स करते हैं, अगर उसके बावजूद भी ये ना हो तो फिर हम इनको सील कर देते हैं। सील भी किया जाता है? जी, सील भी किया जा सकता है, क्योंकि वो जुर्म तो कर रहे हैं ना।
ठीक है जी, जो जुर्म करता है फिर उसको उसका रेस्टोरेंट भी या जो भी जगह होती है उसको सील भी कर दिया जाता है। आगे चलते हैं जी, देखते हैं कि आगे क्या मसले मसाइल हैं। दरअसल ये है कि ठीक है, ये जो काम करता है तजावज़ात हटनी चाहिए। हाँ। मैं इसमें हक में हूँ, लेकिन मसला ये है कि ये जो इंक्रोचमेंट वाले हैं, ये जब वायलेशन होती है तो वक्ती तौर पे ले जाते हैं सामान, फिर वापस दे जाते हैं। मुस्तकिल हल नहीं है इनके पास। मुस्तकिल हल नहीं है। तो ये वही है कि ये सिर्फ डराने के लिए है, फिर डर जाएं। आप कह रहे हैं कि कोई इसका मुस्तकिल हल होना चाहिए ताकि लोगों के दिल में भी डर हो कि मैंने इलीगल काम इसलिए नहीं करना कि वो ये नहीं होगा कि मैं पैसे दे के छोड़ूंगा और वापस आ जाएगा। गरीब आदमी जाता है और वहाँ कोर्ट में जाता है और वो पैसे दे के वहाँ छूट जाता है, उसको कोई उसको नहीं पकड़ता, वो मुजरिम बन जाता है। उसको उसने पैसे दे दिए, वो वहाँ रोता जोता है, वहाँ उसको नहीं जाते, वो सिर्फ हाँ जी जुर्माना दे दो, वो जुर्माना देता है, कोई कमेंट नहीं। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि तजावज़ात इसलिए हैं क्योंकि शायद रिश्वत चलती है, या शायद इसलिए है कि एक दिन कार्रवाई होती है, अगले दिन फिर वैसे ही मामला चल रहा है। यही बात है, बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। आगे चलते हैं जी, मजीद भी देखते हैं क्या कार्रवाई होती हैं और मजीद भी लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? शुक्र है। ये सारी आपका ये एरिया है, यहाँ से इसका आप कोई रेंट वगैरह देते हैं किसी को? खाली प्लॉट है ना ये? जी, हम रेंट देते हैं। रेंट देते हैं। अच्छा, तो ये बाहर जो स्टॉल्स आपने सड़क के ऊपर लगाए हुए हैं, आपको पता है कि ये गैर कानूनी है, नहीं लगाने चाहिए वहाँ पे? हाँ, वैसे तो चाहिए, लेकिन हमने तो इधर ही शुरू से इधर पीछे लगाया, हमको पता भी है। आप ही के 3 स्टॉल्स आगे लगे हुए हैं ना? हाँ जी है। तो वो तो आपको पता होगा गैर कानूनी तौर पे है। आपने सोचा होगा कि चले एक शॉर्मे का पॉइंट भी लगा लें, एक सूप का भी लगा लें, एक बर्गर का भी लगा लें, पैसे थोड़ी ज़्यादा आ जाएंगे। लेकिन ये लगाने से पहले ये क्यों नहीं सोचा कि वो गैर कानूनी जगह पे आप एक काम शुरू नहीं कर सकते? जी, यही बात है। हमने भी पहला बाहर लगाया, लेकिन फिर मैं हम सोच लिया, मैंने कहा यार जो बाहर पैसे आते हैं वो अल्लाह पीछे भी देख सकता है। हाँ, बिल्कुल देख सकता है। पीछे लगाया। हाँ जी। तो वो जो आगे लगवाए हुए स्टॉल, फिर वो लगवाए क्यों? नहीं, गैर कानूनी है ना? गैर कानूनी है जी। गैर कानूनी है जी, और अब कार्रवाई भी हो रही है। अब देखते हैं इनको क्या जुर्माना होता है। लेकिन सूरत हाल आपके सामने है जी। अफसोस भी होता है कि वो जो दिहाड़ी जिनकी थी अब उसको दिहाड़ी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर यही काम किसी लीगल जगह पर होता, किसी अपनी जगह पर होता, या किसी ऐसी जगह पर होता जो कि इंक्रोचमेंट के ज़मरे में ना आता, तो यकीन इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी ना होती। किसी ने भी कोई काम शुरू करना है, कोई बेरोज़गार है, तो बुनियाद सही तरीके से रखनी चाहिए। और यकीनन बहुत से लोग सोच रहे होंगे, कह रहे होंगे कि जी आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, पूरे पाकिस्तान में ऐसे ही है, हर जगह तजावज़ात है, इंक्रोचमेंट है। मगर अगर यही सोच रही तो फिर चीज़ें ठीक होंगी कैसे? अगर सब ने यही सोचना है कि जी क्योंकि वो भी कर रहा है, उस सड़क पे भी यही सब कुछ है, इधर क्यों आ गए हैं, तो ऐसे तो चीज़ें कभी ठीक हो नहीं सकती हैं। सबको ही छोड़ देता हूँ। आप कह रहे हैं ना कि मुझे छोड़ दे, तो ये जो है ये भी तो वही काम है जो आपने किया हुआ, इन्होंने भी वही काम किया हुआ, तो छोड़ूं तो फिर सबको छोड़ूं, ऐसे तो नहीं है ना। वो कोई मेरे दुश्मन है, आप मेरे दोस्त है, या आप मुझे फ़ोन करवा दें। किस चीज़ का काउंटर है आपका? सर जी मेरा तो पीछे खड़ा है, पठान से पीछे। किस चीज़ का काउंटर है आपका? दाल चावल वाला काउंटर है। दाल चावल का काउंटर है। मैं कौन सा रोड पे खड़ा हूँ, पीछे था मेरा। कितने पैसे कमा लेते हो यहाँ से? घर में कितने लोग हैं? यही जगह है जहाँ से कमाते हो? हाँ जी, और क्या है, मजदूरी करते हो यहाँ पे? सीधी है। दिहाड़ी कितनी कमा लेते हो? सर जी आप 500-700 इतना ही होता है। 500-700 मिलता है। अब ये चलान हो गया तो ये हमारे तो 2-3 दिन का गया ना समझो। नहीं, लेकिन मुझे एक ये बात बताएं कि जब पता है कि एक चीज़ गैर कानूनी है कि तजावज़ात के ज़मरे में आती है। खड़ा हूँ सर जी। किधर पीछे खड़े हैं? वो देखो खोखे से भी पीछे खड़ा था मैं। देते होंगे वो जो जगह का किराया ये रोज का 2000 देते होंगे, वो उनको नहीं। कितना किराया में देते हैं जगह का? स्टॉल लगाने के कितने पैसे देते हैं? 8000 देते हैं। रोज के कितने देते हैं? रोज के महीने का 8000। महीने का 8000 रुपये दे रहे हैं। लेकिन ये भी तो आपको पता है ना कि जो 8000 इलीगल चीज़ के आप दे रहे हैं, इलीगल जगह पर स्टॉल लगाने का आप 8000 दे रहे हैं। हमारी हमदर्दी है आपके साथ, आप रोजगार कमाएं, अल्लाह ताला आपको ज़्यादा से ज़्यादा दे। लेकिन एक चीज़ अगर गैर कानूनी होगी तो कार्रवाई तो होगी ना उसके खिलाफ। अब ये जूस वाला कहाँ पे खड़ा है, मैं उससे भी पीछे हूँ, वो पठान से भी पीछे हूँ मैं। जो है ना मानने को तैयार। क्या कहना चाह रहे हैं? आप आगे वॉल कर लें, अपनी दीवार कर लें, इसको बंद कर लें। जी वो तो सही है, अब रोड पे तो नहीं थे ना, मैं ये बात कर रहा हूँ। मैं रोड पे थे तो उन्होंने उठाए हैं ना। रोड पे ये आगे वाले बर्गर वाला और ये शवारमे वाला था रोड पे। चलो यार करो यार, जल्दी करो चलो। सर अब ये देखें, ये जो कार्रवाई की गई है, मुख्तलिफ स्टॉल्स उठाए गए हैं। ये वो है जो कि कोई दिहाड़ी पे काम करता है, कोई महीने के पैसे देता है यहाँ पे अपने स्टॉल लगाने के, रोज़गार कमाने के। अब इनके खिलाफ जो कार्रवाई की गई है, अब कैसे इस बात को इंश्योर किया जाएगा कि ये किसी गैर कानूनी तौर पर दोबारा से किसी और जगह स्टॉल ना लगा लें? क्योंकि हम देख रहे हैं हर जगह हो तो यही रहा है।
देखिए बात ये है कि इन लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए ना कि जी अब ये 8,000 या 10,000 रुपये ये सड़क पे दे रहा है तो ये एक प्रॉपर दुकान क्यों नहीं लेता जहाँ पे कोई भी इसको परेशान नहीं करेगा, ना इंक्रोचमेंट के ज़िम्मे में या दूसरे ज़िम्मे में। अब जब ये रोड पे होगा तो इसको हर आदमी जो है ना वो परेशान करेगा। अच्छा क्यों नहीं लेते दुकान, क्यों नहीं सही जगह पे दुकान क्यों नहीं डालते? अगर यहाँ से पैसे कमाते हो 8-10 हज़ार में हमें तो दुकान नहीं मिलेगी। नहीं, अगर यहाँ से पैसे कमाते हो तो कभी सोचा कि अभी तो इलीगल काम शुरू किया था, मतलब इलीगल जगह पर काम शुरू किया था जहाँ पे इजाज़त नहीं है, लेकिन अब मैं क्योंकि कमाना शुरू हो गया हूँ तो अब इसको लीगलाइज कर लिया जाए, किसी बेहतर जगह पे चला जाए जहाँ पे कानून के दायरे में रहते हुए काम करें। कभी सोचा है वैसे ये? सर जी हम इसीलिए पीछे खड़ा हूँ, मैं आगे आता ही नहीं हूँ, मैं इसीलिए मैंने पीछे किया। मेरा पहले भी ये लेके गए हैं काउंटर, सही है, तो अभी 1 माह ही हुआ है तकरीबन मैं लेके आया था, सही है, इसलिए मैंने वो पीछे कर दिया था, मैं दोबारा आगे करता ही नहीं उसको, इसीलिए मैं पीछे लगा। यहाँ पे सर हफ्ते में 3 दफ़ा ऑपरेशन हो रहा है ये रोड पे, लेकिन इसके बावजूद ये लोग जो है ना नहीं अपनी। अच्छा शायद एक माइंडसेट बन गया है कि हम इतने अगर कमा लेते हैं तो इतनी ब्रैकेट हमने रख लेनी है जो कि हमने देनी है जी ये एमसीएल वालों को। फाइन जो होता है, फाइन की बात में इन्होंने पता होता है कि जी आएंगे जुर्माना 2 दिन हम रोक रहे हैं, 3 दिन कितना गलत माइंडसेट है लोगों के जहन में। एक बात बैठ चुकी है जी कि हम अगर इजाज़त नहीं है, इंक्रोचमेंट है, कोई बात नहीं जी, आएंगे हम उन्हें पैसे दे देंगे, फाइन दे देंगे, लेकिन हमने करना ही यही कुछ है। सर ये कैसे चीज़ तब्दील कैसे होगी, मामला ठीक होगा? ये तो सर इन लोगों का माइंडसेट चेंज होगा ना कि ये इतनी टेंशन भी लेते हैं, 2-4 दिन या फिर 4 दिन अब इनका कारोबार भी नहीं होगा, उसको भी ये सरवाइव करेंगे कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन करेंगे यहीं पे नहीं। या फिर देखे ना, या फिर कोई कवानीन इस तरह के सख्त बनाए जाएं कि फिर लोग डरें भी कि गैर कानूनी काम करना नहीं है। देखें हमारे शायद कानून में भी नरमी है कि हमारा कानून ही शायद इनको वो नरमी की वजह से इनको शायद शय मिल जाती है कि ये फिर इस तरह के काम करते हैं। देखिए जी गरीब आदमी के लिए फिर हर गवर्नमेंट जो है ना कोई ना कोई थोड़ा बहुत रिलीफ तो होता है ना, जिसका ये जो नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं ये इन लोगों को चाहिए कि अगर थोड़ा सा रिलीफ है तो हम पीछे चले जाए। हम जो पार्किंग की जगह है या पब्लिक प्लेस है उससे थोड़ा सा हट के लगाएं। यही जगह अब इतना बड़ा प्लाट है, पीछे खाली है इनका, ये इसी को पीछे ले जाएं और पीछे करके लगा लें और पार्किंग और ये सारी जगह छोड़ दे तो इन्हें कौन टच करेगा? कारोबार तो अंदर भी होगा, लेकिन इनकी कोशिश यही होती है कि हम सड़क पे आए ताकि जी लोगों को नज़र भी आते रहे। लेकिन बात वही है कि यही अलमिया है कि रोड पे आएंगे तो कारोबार होगा, अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे या पब्लिक को सहूलत दे देंगे तो वो हमारा काम नहीं। लेकिन ज़ाहिर है जी फिर अगर आप पता भी होता है कि गैर कानूनी तौर पे काम कर रहे हैं तो फिर उसका यकीनन कानून हरकत में आएगा तो कार्रवाई तो होगी, जुर्माने तो होंगे। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज लाहौर शहर में जो तजावुज़ात हैं उनके ख़िलाफ़ हम MCL की टीम के साथ निकले हैं, वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और हम साथ ही साथ कवर कर रहे हैं ताकि आपको ये दिखा सकें कि ये अपनी जो कार्रवाइयाँ हैं वो किस तरह से करते हैं, इनकी जो कारकर्दगी है वो भी आपने देख ली है साथ ही साथ आज। लेकिन मसला यकीनन यही है कि पूरे लाहौर शहर में यही कुछ मसाइल हैं और जिस तरह से हमने पहले भी बात की कि तजावुज़ात को ये हटाते हैं, लेके जाते हैं सामान, मगर लोग इतने शायद चुके हैं कि वैसे ही वो सारा सिलसिला जो है वो चलता रहता है। सर यहाँ पे जो कार्रवाई की जा रही है इस वक्त, क्या वजह बनी इसकी? क्या वजह सर यही है, बस वही है कि सामान बाहर ही लगाना है। आगे इतनी बड़ी दुकान है, पीछे पूरा प्लाजा इनके पास है, लेकिन जो इसका काम है काउंटर शाउंटर वो बाहर ही लगाने हैं इन्होंने हर सूरत इन्होंने। अच्छा कुछ लोगों का तो हम देखते हैं ना कि वो कहते हैं जी हम बड़े मजबूर हैं, हमारे पास कोई जगह है नहीं, लेकिन कुछ अक्सर ऐसे भी हमने आज देखे जिनके पास जगह बहुत है लेकिन वो कहते हैं कि चले ये जो आगे जो सड़क है ये भी हम यहाँ पे भी कुछ कर लें। जी अब देखें ना ये जैसे इसने फुटपाथ भी जो है ना, ये फुटपाथ है या पार्किंग की जगह है, इसने काउंटर यहाँ लगाए हुए हैं। इनका मैं फिर 3 दफ़ा 4 दफ़ा सामान भी उठाया, ये सील भी किया है। पहले भी कर चुके हैं? जी कर चुके हैं। हफ्ते में 3 दिन PIA पे ऑपरेशन हो रहा है। ओके। और इनको फ़ाइन भी 30-30 हज़ार रुपये टिकट जारी कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद
कि ये फिर यहीं पे लगाते हैं। यानी 30-30 हज़ार का फाइन भी हो रहा है जी, और कह रहे हैं कि 3-3 दफ़ा हम यहाँ पर ऑपरेशन करते हैं हफ्ते में 3 दफ़ा, हफ्ते में 3 दफ़ा ऑपरेशन किया जाता है। मगर उसके बावजूद सूरत हाल क्या है कि सारा कुछ वैसे का वैसे यहाँ पर मौजूद होता है। यहाँ पे कोशिश करेंगे जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करें और जानें कि ये क्यों ऐसा किया जाता है। अगर यहाँ पर मना किया जाता है, बार बार इनको कहा जाता है कि ये ना करें, तो फिर ऐसा क्यों करते हैं। ये एक प्यारे भाई हैं, फ़ोन पे बात करवाना चाह रहे हैं। सर हमारी करवा दें बात। ठीक है, मैं तो बात किसी कैसे आप ये आपकी दुकान है? हाँ जी, हमारी सेटअप अच्छा, आपका सेटअप है, माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपकी काम में बरकत डाले। बिल्कुल। लेकिन जब आप अपनी हद से तजावुज़ करेंगे, वहाँ पर इंक्रोचमेंट के ज़मरे में आएगी और कानून हरकत में आएगा। ठीक है, आप अपना कानून जो है उसको फॉलो करें, कोई ऐसा मसला नहीं है। हम आपको मना थोड़ी कर रहे हैं। हमने तो फॉलो नहीं करना सर, आपने फॉलो करना है। आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं, इनका ये कहना है आपको पहले भी आपके खिलाफ फाइन भी हुआ, आपको मना भी किया गया, आपको मना भी किया गया, लेकिन आपके काउंटर्स यहीं के यहीं पे हैं। इसकी क्या वजह है? हमें तो कोई ना तो कोई नोटिस आया, ना कोई इस तरह की कोई बात हुई है। अच्छा, नोटिस नहीं आया, एक अलग बात, ना ही मना किया गया, ऐसी कोई मसला नहीं है। ये बता दें, इतना इल्म है आपको कि बाय लॉज क्या कहते हैं, यहाँ पे आप ये लगा सकते हैं या नहीं लगा, इतना इल्म है? आप कारोबार कर रहे हैं यार, कारोबार तो कर रहे हैं, इसके अलावा क्या लगाएं फिर आप ये बता दें। नहीं, अल्लाह ताला मैं कह रहा हूँ बरकत डालें। लेकिन देखिए, इस तरह तो हर बंदा ये कहेगा ना, जो मेरे पास जगह नहीं है, मैं सड़क पे स्टॉल लगा लूँ। सर अगर देखिए हर कोई अमीर ज़्यादा तो है नहीं कि उसके पास इतनी जगह हो, तो फिर क्या करना। सर बात सुनिएगा, आपसे बात करना चाह रहा हूँ। देखिए, मैं भी एक सिटीज़न हूँ पाकिस्तान का, मेरे पास मुझे कारोबार करना है। अगर मुझे रेस्टोरेंट चलाना है, मेरे पास जगह नहीं है मेरे पास, लैंडलॉर्ड नहीं हूँ ना, तो फिर उस सूरत में मैं क्या करूँ? फिर मैं किसी फुटपाथ पे आके अपना ठेला लगा लूँ, हमें हुकूमत इस चीज़ की इजाज़त दे दे? फिर नहीं, ऐसे तो कोई कानून नहीं है कि चले आप बता दें सर, फिर मैं भी लगा लूँ फुटपाथ पे कहीं पे स्टॉल? सर आपको इजाज़त मिलती है तो आप लगा लें, हमने फुटपाथ पे तो नहीं लगाया हुआ स्टॉल। ठीक है, हमने अपनी शॉप के आगे लगाया हुआ स्टॉल। आगे बिल्कुल इजाज़त है सर, इजाज़त तो नहीं है, फिर कहाँ लगाएंगे? इजाज़त नहीं है ना। अब ये देखें ना, वो कितने आप समझदार हैं, सब पता है आपको। आप कहने इजाज़त नहीं है, लेकिन फिर भी लगाया हुआ है। लेकिन कोई गरीब बंदा, रेडी वाला जो है ना, उसकी बात थोड़ी सी समझ में भी आती है यार कि काम नहीं है, रोटी कमानी है। लेकिन ये माशाल्लाह इतनी बड़ी दुकानें हैं, उसके बाहर भी आपका दिल करता है कि हम बाहर सड़क पे निकल आए। क्यों? सर किराया दे रहे हैं, मेरा ख्याल है इस प्लाजा का 2 लाख से कम किराया नहीं होगा। कितना सर किराया वैसे? तकरीबन इतना ही है। तो माशाल्लाह कुछ कमा रहे हैं तो दे रहे हैं ना। लेकिन देखिए, अब एक कानून है कि यहाँ पे पार्किंग की स्पेस है। अगर यहाँ पे आप ये करेंगे तो पार्क कहाँ होंगी गाड़ियाँ? आप खुद ही बताएं। चलिए, बिल्कुल सही कहाँ होंगी वैसे? पार्क कहाँ होंगी? ऑफ कोर्स पार्क कहाँ होंगी, यहीं पे पार्किंग की जगह है, सड़क पे होंगी ना पार्क। तो फिर देखिए, एक इलीगल काम है, लेकिन हम ये मेंटेलिटी भी जरा समझना चाह रहे हैं। आप ज़हन में यकीनन यही सोच रहे हैं कि पूरा पाकिस्तान बड़ा इंक्रोचमेंट, हर जगह यही हो रहा है। लेकिन तो गवर्नमेंट को चाहिए ना कोई चीज इस तरह का कोई रूल निकाले, कोई इस तरह की कोई तरतीब करे, ठीक है, कि जुर्रत ना करे, या तो अलाउ ना करें, बिल्कुल अलाउ ना करें, किसी को भी ना करें। अलाउ तो वैसे किसी को भी नहीं है, अलाउ तो नहीं। देखिए, अलाउ तो गवर्नमेंट के कागजों में है ही नहीं, ये सिर्फ वही बात है कि ढिठाई है। देखिए, वो कह रहे हैं अलाउ नहीं है, ये हमें पता है, कानून के मुताबिक अलाउ नहीं है। अलाउ किसी को भी नहीं है, कानून के मुताबिक नहीं है, किसी को भी अलाउ नहीं है। लेकिन आपको भी पता, आप भी यहीं पे रहते हैं, आप भी यहीं पे रहते हैं, सारे लोग मामलात कर रहे हैं, अपने मुंह से बोला है सर, पूरे पाकिस्तान में तजावुज़। हाँ जी, ठीक है। लाहौर शहर में तो बेस्ट बेनिफिट यही है ना कि सबसे ज्यादा बेहतरीन ये चीज, आप कोई सोल्यूशन निकालें इस चीज का, ठीक है, कोई प्रॉपर वे निकालें कि यार। अच्छा, आप इस चीज का मुझे सोल्यूशन बता दें कि आपके पास एक दुकान है, लेकिन अब आप उस दुकान के आगे भी काम करना चाहते हैं, इसका क्या सोल्यूशन होगा? या तो हो आपके पास काम नहीं है लेकिन काम देना है, किसी को रेडी दे दी, कुछ दे दिया, आपको माशाल्लाह दुकान है पूरी, लेकिन आपने दुकान के आगे भी काम करना है। क्या सोल्यूशन चाहते हैं आप इसका? आप बताएं, आप लोग क्रिएट करें। आप लोग सब बैठे हुए हैं, ठीक है, मीडिया वाले हैं, ठीक है, आप लोग सारे माशाल्लाह पॉलिटिशियंस हैं, अफसर हैं, ये लोग हमें कोई सजेशन दें कि भाई कोई मैप बनाए, कोई इस तरह का सिस्टम बनाए तो उसमें बंदा हर बंदा बात भी करता है, काम भी करता है, उसके दायरे के अंदर रह के भी बंदा बात काम करे। बात कर ली मैंने, अगर एक घर बनाना है और मुझे इजाजत है ना 2 मंजिलों की, जी, तो मैं 3 डाल के किराए पर नहीं चढ़ाऊंगा। क्यों नहीं चढ़ाऊंगा? आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। हाँ, अब ये देखिए, आपके पास नहीं है, आप कोई लॉ बनाए, ठीक है, हम अप्रूवल लेने के लिए हाजिर हैं। लॉ है, मेरी बात ठीक है, हाँ जी, बनाए। लॉ ये है, लॉ है कि आप अंदर काम करें, बाहर नहीं, बाहर नहीं करें, लॉ है। चलिए, ठीक है, हम इसको इंशाल्लाह फॉलो करेंगे, देख लें। फिर ये तो आते रहते हैं यहाँ पे, ये आते रहते हैं। 3 दिन हमारा ये शेड्यूल है जो गवर्नमेंट ने दिया, PIA वावड़ा टाउन और ये हाकिम चौक, ये हफ्ते में 3 दिन का शेड्यूल है कि यहाँ पे रोज़ की बुनियाद पे जो है, बुध को नहीं हम करते, उसके अलावा रूटीन में जो है ना ये PIA रोड पे रेट उन्होंने गवर्नमेंट ने कहा कि करे। लेकिन इसके बावजूद आप देख रहे हैं कि ये लोग, इनके पास जगह भी हैं, सब कुछ है, लेकिन बस वही एक माइंड सेट बना हुआ है कि हम बाहर होंगे तो हमारा
दुकान कारोबार चलेगा। तो अब सर फिर इनके खिलाफ जो कार्रवाई होती है वो क्या होती है, क्या होगा इसका? अब इनका ये सामान है, ये जाएंगे स्टाम्प देते हैं, ठीक है, और ये हम दोबारा नहीं करेंगे उस स्टाम्प पेपर पे, और जब करेंगे तो फिर स्टाम्प के ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है? हम इसको जो है ना FIR भी दर्ज करवा सकते हैं, इनको टिकट भी जारी कर सकते हैं और सील भी कर देंगे। और अगर ये लोग कारोबारी ये लोग नहीं आए तो ये दुकानें सील ज़रूर होंगी, जिस तरह ये ढिठाई कर रहे हैं हम। ठीक है जी, अगर सूरत हाल ऐसी रही उनका कहना है तो फिर ये होगा, यानी सील भी हो सकती हैं दुकानें। लेकिन सवाल फिर ये मेरा यही है कि इतनी बड़ी बड़ी दुकानें माशाल्लाह अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद शायद कुछ सिस्टम ऐसा बन चुका है, कोई निज़ाम ऐसा बन चुका है कि सबको यही है कि हर जगह पर इंक्रोचमेंट है, तो थोड़ी सी हम भी कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। आगे चलते हैं जी, आगे जाके सूरत हाल देखते हैं क्या है। नाज़रीन आप देख सकते हैं इस वक्त ये कार्रवाई हो रही है, सोफ़े जो हैं ये उठा रहे हैं। और ये सोफ़े क्यों उठा रहे हैं? ये सोफ़े, अगर वसीम आप मुझे फॉलो करें, ये इस जगह पर ये सोफ़े मौजूद थे जी, यानी इनको शायद ये लगता है कि इनकी दुकान तो अपनी है, ये सड़क भी अपनी है, यानी अगर सोफ़े रखने हैं आप इधर रख के आराम करना, बैठना, जो भी करना है, इनसे बात भी कर लेंगे, पूछ लेंगे क्या वजह बनी, सड़क को इस तरह से क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। सर ये ऐसी सूरत हाल रहती है यहाँ पे, अगर पोशिश का काम है, ये जो भी काम है, सड़क के बीच में इन्होंने सोफ़े रख दिए हैं। सर इनको आदी है ये, वो कहते हैं कि जो अंदर जगह नहीं है तो वो यहाँ पे जो है कस्टमर आता है उसको यहाँ रखते हैं, यहीं पे रिपेयर करेंगे, यहीं से उठवा देंगे। ये आदि लोग हैं। इसके बाद कितनी, इससे पहले भी 3 दफ़ा इनका सामान जा चुका है। अच्छा, ये तो बात एक तरफ के गैर कानूनी है, ये तो पता ही है कि जी आप सड़क के दरमियान में कोई चीज़ इस तरह से, उनको भी पता है, लेकिन जब ये भी पता है कि इसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात होती हैं, लोगों को परेशानी होती है, उससे भी इनको कोई मसला नहीं होता। उन्हें कोई परेशानी नहीं है, दुनिया परेशान होती रहे, ट्रैफिक जाम रहे, यहाँ ट्रैफिक जाम होगी, इन्होंने ये कोशिश नहीं करनी कि ये हम उठा के क्लियर कर दें, चलो ट्रैफिक का बहाव हो जाए। आदि लोग, इनसे पूछ भी लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? यार ये सोफे आपके इन्होंने उठा लिए हैं, बड़ी ज्यादती वाली बात है ना? ठीक है, बिल्कुल ज्यादती है ना, सोफे उठा लें आपके, ठीक है, सड़क पे रखे क्यों? मेन चीज गलती हमारे भी, हम लोग इधर रखते हैं। जब ये सारा दिन इधर से यहाँ तक पार्किंग रहती है, हमारे बिल्कुल कारोबार बंद हुआ है। अच्छा, ये अभी सोफा उठा के लें, ये उठा के लें, यहाँ पे पार्किंग सारा दिन यहाँ पे क्योंकि पार्किंग होती है, तो आपने कहा मैं सोफे भी यहीं पे रख लूँ जी, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं, कस्टमर काम पे खड़ा हो, मुझे ये बता दें, कस्टमर काम पे खड़ा नहीं, तो आप इतना काम ले क्यों रहे जितनी आपकी दुकान है? नहीं सर, दुकान हमारी ये पीछे सुबह, मेरी बात सुने सर, अभी 5 मिनट हुए, 5 मिनट। मुझे ये बताओ इस बात को आप कैसे जस्टिफाई कर रहे हो कि आपने दुकान का सामान या कस्टमर का सामान आपने सड़क के दरमियान में रखा हुआ है और आप कह रहे हो मेरे साथ ज्यादती हो रही है? कैसे सर, ज्यादती हो रही है, नहीं हो रही? ये सब इधर से जहाँ तक पार्किंग होती है ना, हाँ जी, मोटरसाइकिल खड़ी होती है ना इधर, उस टाइम कौन नहीं आता? अच्छा, पार्किंग होती है तो आपने कहा मैं सोफे भी रख लूँ? पार्किंग के लिए जगह है ना, जो ये जितनी बिल्डिंग है यहाँ पे पार्किंग होगी ना, बिल्कुल, ताकि जो लोग खरीदार हैं वो अपनी गाड़ी यहाँ, और जितनी भी, मेरी बात सुने, ली पार्किंग के जितने भी आप ठेके देख लें वो सर्विस रोड्स पे ही है, क्योंकि मसला ये है कि जितने यहाँ पे लोग प्लाजे बनाते हैं, दुकानें बनाते हैं, पता नहीं एक तो नक्शे कैसे अप्रूव हो जाते हैं, क्योंकि ना बेसमेंट बनती है पार्किंग के लिए, ना पार्किंग को स्पेस होती है, और फिर अब इसका सोल्यूशन हुकूमत ने ये निकाला हुआ है कि जो सर्विस लेन्स हैं वहीं पर पार्किंग जो है वो लगाई गई है, और ली पार्किंग के अंडर है वो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर पार्किंग हो रही है तो आप अपनी दुकान का सामान लाके या स्टॉल यहाँ पे लगा लो। यहाँ पे अब कंप्लेंट पहले हुई है, नहीं हुई, उन्होंने कहा जी कि क्योंकि किसी और के यहाँ पे लगते हैं, तो हमने कहा वो क्यों लगाए, हम यहाँ पे लगाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे अपनी चीज़ें रख ली, हमने अपने सोफे रख लिए। इनका कोई वहाँ पे यहाँ पे कोई स्टॉल ना लग सके। ठीक है जी, आपकी रीज़न बिल्कुल बजा नहीं है, मेरी बात सुने, आपकी जो रीज़न है बिल्कुल बजा नहीं है, आपको कानून इजाज़त नहीं देता, आप कानून से बालातर समझते हैं। हमारे साथ क्या हुआ, मैं अपना सीन बताता हूँ। वो सामने मेरी शॉप है जी, वो सामने देखिए, ठीक है, वहाँ पे हमें इतना फोर्स किया गया कि यहाँ पे इनका अड्डा लगवाएं, वरना हम आपकी दुकान खाली करवा देंगे। किनका अड्डा? वरना क्या होगा जी? आपकी दुकान खाली करवा देंगे। दुकान खाली करवा देंगे? किसकी तरफ से जोर आया ये? बस ये क्या बहुत सारे लोग, नहीं वो बताएं ना, इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं सर, आप बता दें। यहाँ पे बहुत सारे लोग, आपका कोई मसला है तो हम हल करें उसको। यहाँ पे इन्होंने बोर्ड लगाया हुआ है कि जी एजेंट से होशियार रहे, ठीक है, जो काम वहाँ पे नहीं होता, एजेंट यहाँ पे पैसे लेके इनका काम कर रहे हैं, इनसे बात करें तो आपने इनके खुद की बड़ा गलत कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। आप तो गलत ना करें, मैं बस ये कह रहा हूँ। सर, हम गलत नहीं कर रहे, हमने सिर्फ इनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं इस तरीके से। आप अपना सामान रख के रोकने के लिए तजावजात है। हमने कंप्लेन कर दी है ना, अब मैं देखता हूँ कितना अमल दरामद। ठीक है ना, अब आपकी हो ना उनकी हो, ठीक है ना, हमारी भी नहीं होगी, हमारी भी नहीं होगी। नहीं जी, ये सूरत हाल है कि जवाब क्या है कि हम क्योंकि चाहते हैं कि कोई और आके यहाँ पे सामान ना रख ले, कोई स्टॉल ना लगा ले, इसलिए हम ये सब कुछ करते हैं।
कि हम अपना सामान वहाँ पे रख लेते हैं ताकि किसी और का सामान ना रखा जाए। सर कितने इस तरह की बातें कितनी सुनने को मिलती हैं दिन में आपको? दिन में बहुत सारी जगह पे ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है। ठीक है, अगर यहाँ पे स्टॉल होगा सर रिमूव करा जाए। जी इंशाल्लाह। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी आपकी। आप तो यकीनन रोज़ कार्रवाइयाँ करते ही हैं, आज हमें इन्होंने मौका दिया कि हम भी साथ आ सकें और देख सकें कि किस तरीके से ये अपनी कार्रवाइयों को जारी व सारी रखते हैं। यकीनन ये अपना काम तो कर रहे हैं, मगर मुझे इत्मीनान इस बात का नहीं है, मैं मुतमईन इसलिए नहीं हूँ कि ये इन्होंने कहा कि PIA रोड पर हम हफ्ते में 3 दिन कार्रवाइयाँ करते हैं। हफ्ते में 3 दिन अगर कार्रवाइयाँ होती हैं तो फिर इतनी जुर्रत क्यों है लोगों को कि दोबारा से सब कुछ वैसे का वैसे ही चलता रहता है। मुतमईन मैं इसलिए नहीं हूँ कि कोई कानून ऐसा क्यों नहीं है जो इनको इस बात का बावर करवाए कि एक गैर कानूनी काम है, अगर कोई चीज़ तजावज़ात के ज़ुमरे में आ रही है वो इनको नहीं करनी है। लेकिन होता क्या है, सामान उठाते हैं, जुर्माना होता है, पर्चे भी कटते हैं, लेकिन सारा काम वैसे दोबारा से शुरू हो जाता है। एक कानून अगर तो मौजूद है तो या तो उस तरीके से अमल दरामद करवाया नहीं जा रहा, और अगर नहीं है तो शायद बनाने की ज़रूरत है कि जिस चीज़ से लोगों को खौफ भी हो कि तजावज़ात हमें नहीं करनी है। नाज़रीन, आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।